नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी लाई गई है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के द्वारा लाई गई है। और जो इन पदों पे वैकेंसी लाई गई है उन पदों का नाम है आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपका सारा जो बेसिक डिटेल्स है क्लियर करूँगा। कितनी वैकेंसीज आई है, कब तक आपका एप्लीकेशन फिल करने का टाइम है, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगा आपका, क्या सैलरी मिलने जा रही है आपको, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कहाँ आपकी पोस्टिंग रह सकती है, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी भी आती है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, उनके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो उन नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपको 2 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है। इसमें जेएसए का पद है आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड परचेज। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जेएसए जनरल, जेएसए फाइनेंस और अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और तीसरा स्टोर्स एंड परचेज। और दूसरा जो पद लाया गया है वो जूनियर स्टेनोग्राफर का पद है। कुल कितने पोस्ट आए हैं? कुल 16 पोस्ट आपको लाए गए हैं, एडवर्टाइज किए गए हैं। आपको किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप इस लिंक का उपयोग करके आप अप्लाई कर सकते हैं। https://cftri.res.in या फिर https://recruitment.cftri.res.in। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, कोई अदर मोड नहीं चलेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका REC.02/2025। अब हम क्वालिफ़िकेशन और जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो दोनों पद आया है, जेएसए वाला या फिर स्टेनोग्राफर वाला, दोनों के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 10+2। तो कोई भी इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं या 3 वर्षीय आपका डिप्लोमा है जो 10th के बाद किया जाता है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड होगी, इसलिए टाइपिंग आप स्पीड आपकी टेस्ट करवाई जाएगी, एग्ज़ाम होगा आपका उसका। इसलिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको क्या जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा? बेसिकली क्लर्कियल जॉब है आपका ये। आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी फाइलिंग का काम हो गया, स्टोर्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में काम हो गया, तो आपको फाइल वर्क होगा, ज़्यादा ऑफिशियल वर्क होगा आपका। फील्ड पोस्टिंग टाइप की जॉब नहीं है, ऑफिस वर्क रहेगा मोस्टली। और जो भी काम आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा असाइन किए जाएंगे समय समय पे, वो आपको करना होगा। अगर हम स्टेनोग्राफर वाली जॉब की बात करें तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसमें भी 10+2 होना चाहिए। साथ साथ आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए स्टेनोग्राफी में। और इसमें जो जॉब रिक्वायरमेंट रखा गया है, क्या आपका नेचर ऑफ जॉब रहेगा? आपको सेक्रेटरीली असिस्टेंस देना पड़ेगा, स्टेनोग्राफी का असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, टाइपिंग और दूसरे जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं जो भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी असाइन करेगी, उन काम को आपको करना पड़ेगा। अब हम जान लें कि आपको अप्लाई करने का डेट कब से है, क्या एग्ज़ाम की तिथि रहने वाली है आपकी, सब कुछ बता दी गई है। बहुत ही जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। ये सबसे अच्छा चीज़ है इस एग्ज़ाम का। देखिए, आपकी 7 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरना आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 1 महीने का आपको समय मिलेगा। 7/5/2025 की रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 7/4 से 7/5 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आएगा आपका, रिलीज़ होगा वो ऑनलाइन 1 हफ्ता एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम की जो शेड्यूल डेट रखी गई है वो जुलाई 2025, यही टेंटेटिव डेट है आपका। जुलाई में आपकी परीक्षा होने वाली है। आपकी एडमिट कार्ड 1 हफ्ता एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ कर दी जाएगी। और जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा वो 3 दिन पहले, जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, चाहे वो टाइपिंग हो या स्टेनोग्राफी टेस्ट हो, तो 3 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। और वहीं रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपका 1 हफ्ता पहले आपकी एडमिट कार्ड वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाएगी। तो देखिए, आप जेएसए में जेएसए जनरल के 4 पद आए हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 पद। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट में भी 4 पद, अनरिजर्व के लिए 2 पद, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 पद।
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज में 2 पद, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 1 पद हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 1 पद हैं। और लिखा गया है कि 10 पोस्ट जो है जेएसए का आप देख रहे हैं 4 पद, 4 4 8 2 10, इसमें 1 पोस्ट रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए और 1 पोस्ट रिजर्व है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। पे स्केल क्या सैलरी मिलने जा रही है आपको, लेवल 2 की सैलरी रहेगी आपकी। बेसिक सैलरी आपकी रेंज करेगी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये के बीच। इन हैंड जो आपकी सैलरी मिलेगी आपको 36,200 रुपये मिलेगी। अपर एज लिमिट अभी हम आगे बात करेंगे। जैसे के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल है और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम स्टेनोग्राफर को देख लें। जूनियर स्टेनोग्राफर में मात्र 6 पद आए हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 पद, शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों के लिए 1 पद, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 पद और लेवल 4 की पद पे स्केल है इसमें। मतलब स्टेनोग्राफर की सैलरी जैसे की सैलरी से ज़्यादा रहेगी। इसमें जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 25,500 से 81,100 रुपये के बीच रहेगी। आपका जो बेसिक टोटल बनेगा, आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 47,415 रुपये और इसमें जो अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स है वो 27 साल है। तो ये जो अपर एज लिमिट की बात कर रही थी ये जनरल के लिए है। और उम्र की गणना आपकी जो की जाएगी वो 7 मई 2025 जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आपकी अपर एज लिमिट की काउंटिंग या फिर क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, वही 7 मई 2025 के संदर्भ में ही देखा जाएगा। यही आपका कट ऑफ डेट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिला है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए। उनके लिए जो 5 सालों की छूट मिली है शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों को अपर एज लिमिट में, और शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों को भी 5 सालों की छूट मिली है। और ओबीसी के लिए 3 सालों की छूट मिली है। जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट मिली है। और जो सीएसआईआर में पहले से काम कर रहे हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं सीएसआईआर के लिए, उनके लिए कोई एज बार नहीं है, तो उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है। वही पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए उनको 10 सालों का रिलैक्सेशन मिलेगा जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 15 सालों का मिलेगा अपर एज में रिलैक्सेशन जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और 13 सालों का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी वाले बच्चों को। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए साफ साफ बताया गया है कि उनको कोई उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी, अपर एज लिमिट में उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जैसा बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि अगर जो पहले से कार्यरत हैं और 3-4 सालों की सेवा पूरी कर ली है केंद्र सरकार में, परमानेंट जॉब में अगर वो हैं, तो उन्हें उम्र सीमा में फर्दर वैकेंसीज में छूट मिलती है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो आपकी कितनी भी साल की सेवा हो गई है केंद्र सरकार या राज्य सरकार में, आपको यहाँ पे एक उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट मिली है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट है। देखिए जैसे और आपका जो स्टेनोग्राफर के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न में है उसमें माइनर चेंजेस है। सबसे पहले हम जैसे वाले एग्ज़ाम का बात करते हैं। तो ये आपकी जो परीक्षा हो सकती है या तो ओएमआर या फिर सीबीटी मोड, किसी में भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये साफ साफ बता दिया गया है। क्वेश्चंस आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेट होंगे। जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका क्लास 12 के स्टैंडर्ड का रहेगा। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। तो जैसे में आपका 2 पेपर रहेगा। पेपर 1 का जो पैटर्न रहेगा वो आपका, इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। 200 मार्क्स का मैक्सिमम वेटेज रहेगा, मतलब प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट से प्रश्न रहेंगे। तो जो कुल समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने का, आपको वो 90 मिनट का समय मिलेगा। तो ये पेपर मैं बता दूं क्वालिफाइंग नेचर का है। ये मेरिट लिस्ट में इसकी काउंटिंग नहीं होगी, बस इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। और जो जैसे पेपर 2 जिस पे आपकी मेरिट बनने जा रही है, इसमें आपके जीएस से प्रश्न रहेंगे। 50 क्वेश्चंस जीएस के रहेंगे। प्रति क्वेश्चंस का वेटेज 3 मार्क्स का रहेगा। तो कुल 150 मार्क्स की जीएस की परीक्षा हो गई
और निगेटिव मार्किंग है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपकी एक निगेटिव आपका मार्क्स कट जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न होंगे, 50 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। इसमें भी प्रति क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का रहेगा। 150 मार्क्स की इसकी भी परीक्षा होगी और इसमें भी निगेटिव मार्किंग, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप देख लें कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 के स्कोर पे ही बनेगी। और उसके बाद आपका जो होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये टाइपिंग टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको जो समय मिलेगा वो 10 मिनट का समय मिलेगा। 35 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में, और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे कुल 10 मिनट में। और आपको जो मीडियम है, आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं या अंग्रेजी में टाइपिंग करना चाहते हैं, ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसी समय आपको इसका चॉइस देना होगा और ये फाइनल माना जाएगा। बाद में आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी में आप चॉइस कर लेंगे कि आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में। देखिए, अब मेरिट लिस्ट जो बनेगा आप देख लें कि 2 पेपर से इसमें जैसा बताया गया है। पेपर 1 अभी हमने देखा मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला। पेपर 2, पेपर 1 आप जैसा मैंने बताया कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेकंड पेपर उन्हीं बच्चों का चेक होगा जो पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? उन्हीं बच्चों का मेरिट लिस्ट बनेगा जो कि पेपर 1 क्वालिफाई हो जाते हैं, और पेपर 2 जो आपका स्कोर है उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। बट जो टाइपिंग टेस्ट है उसको भी आपको पास करना पड़ेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2। तो पेपर 2 ही आपका फाइनल सिलेक्शन इसी पेपर के मार्क्स पे डिसाइड होगा। क्या कट ऑफ मार्क्स रहेगा पेपर 1 में? मान लीजिए 33% मिनिमम तो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा ही, और जनरल वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि 40% मार्क्स हो क्वालिफाइंग। अब हम अब जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसके सिलेबस को हम डिटेल में जान लेते हैं। इसमें आपका एक सिंगल एग्जाम पेपर होगा। जैसे जेएसए में आपके 2 पेपर थे, बट इसमें यहाँ सिंगल पेपर होगा स्टेनोग्राफर वाला में। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, 2 घंटा का समय मिलेगा, 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा, जो कि ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो एक ही पेपर रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस आएंगे, प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 50 है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चंस आएंगे और प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका। तो रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। और जो वेटेज है इंग्लिश का वो सब ज़्यादा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। 0.25 मार्क्स आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपकी स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी, और ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये मेरिट लिस्ट इस टेस्ट पे डिसाइड नहीं होगा आपका। आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट के लिए, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, जैसा आप ऑप्ट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेगा आपको, और हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी जूनियर स्टेनोग्राफर वाले पोस्ट में, यहाँ बताया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आप जो स्टेनोग्राफी वाला टेस्ट देंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस भी आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन जो बच्चे स्टेनोग्राफी टेस्ट में क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं उनका ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे, तो उनको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, जो रैंक डिसाइड होगा आपका जो फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का वाला जो पेपर है उसी पे आपकी मेरिट बनेगी। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लें। तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो है 500 रुपये। EWS वाले बच्चों को भी कोई छूट नहीं मिली है, उनको भी 500 रुपये देने होंगे। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, महिला कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को
एग्जेम्प्ट किया गया है फ़ी पेमेंट से, मतलब उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और EWS वाले बच्चे हैं उनको 500 रुपये देने होंगे। और भी जो एक महत्वपूर्ण सूचना, तो आप ध्यान से भरेंगे। आप जो ऑप्शन लेना चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट का या फिर स्टेनोग्राफी या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी, वो ध्यानपूर्वक भरेंगे, क्योंकि बाद में अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये साफ साफ बताया गया है। और जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी पोस्टिंग या तो मैसूर में हो सकती है या फिर इसके रिसोर्स सेंटर्स जो लोकेटेड हैं लखनऊ में, हैदराबाद में, बम्बई में, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने की प्रबल संभावनाएं हैं। या फिर कोई जो और लैब इंस्टीट्यूट्स है CSI का कहीं भी इंडिया में, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स लगभग यही था। कुल 16 पद आया है, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। 7 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 7 मई तक आप फॉर्म भरेंगे। JSA का पद है और जूनियर स्टेनोग्राफर का पद है, दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 10+2। अप्लाई करने का जो फीस रखा गया है वो 500 रुपये फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स। तो यही बेसिक डिटेल्स था जो आपको जानना जरूरी था। अच्छी वैकेंसी है, भारत सरकार की वैकेंसी है, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड संस्था से आप जुड़ेंगे अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। प्रमोशनल एक्सपर्ट्स भी अच्छे हैं आपके। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप हम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगामी दिनों में भी अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं आप, मैं इसका PDF आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी अच्छे से शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।